Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, Class 3, Our Wondrous World का Chapter 11, Making Things, चीज़ों को बनाना. You must have seen or used a pot for storing water. आपने pot, ये देखिए pot होते हैं, मटके होते हैं, आपने देखे होंगे या फिर आपने इस्तेमाल भी किया होगा उसमें पानी को भरकर रखने के लिए. You have also seen a गुल्लक, piggy bank, bird bath, कप कुल्हड़ एंड सो मैनी थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू. तो आपने क्या क्या देखा होगा, पिगी बैंक है ना, गुल्लक होती है जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, और बर्ड बाथ होता है, हम लोग रख देते हैं इस तरीके से टोकरा टाइप का मिट्टी का जिसमें चिड़िया पानी पीती हैं, नहावा लेती हैं, और ये सारी चीज़ें आपने घर पे या फिर अपने आसपास देखी होंगी. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें कैसे बनती है, किस चीज़ की बनी होती हैं. हु हैज़ मेड देम एंड हाउ, इनको किसने बनाया है और कैसे बनाया है, क्या ये सब चीज़ें आपने कभी सोची हैं. अ पॉटर्स फैमिली, पॉटर होते हैं जो ये बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, हिंदी में कुम्हार बोलते हैं. इन अ टाउन बाय द सी साइड, मिनी वॉच्ड हर अप्पोपान यानी ग्रैंडफादर मेकिंग अ पॉट. तो मिनी ये बच्ची है, ये अपने दादाजी को देख रही है कि वो पॉट बना रहे हैं, और कहाँ पर, सी साइड, समुद्र के किनारे, समुद्र के पास इनका घर है. ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट, वो क्ले लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, उसको वेट कर देते हैं यानी उसको गीला कर देते हैं. ही वुड ऐड एनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड, और वो इतना पानी डाल देते हैं ताकि इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए, मतलब वो मिट्टी को हिसाब से अपने गीला कर देते हैं. देन ही पाउंडेड इट वेल, फिर उसको वो अच्छे से थपथपाते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं. ही मेड श्योर दैट द क्ले वॉज नीदर टू वाटरी नॉट टू ड्राई, और वो ये मेक श्योर करते हैं कि क्ले ना तो बहुत ज़्यादा पानी से भरी हो ना ही बहुत ज़्यादा सूखी हो. ही नीडेड द क्ले लाइक डो, वो नीड करते हैं. देखो अगर आपने घर में आटा मलते हुए देखा हो, आटा नीड किया जाता है, आटे को गुथा जाता है, तो नीड करना होता है गुथना. तो डो की तरह जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं, इसी तरीके से मिनी के दादाजी मिट्टी को गूँथते हैं. फाइनली ही पुट द क्ले ऑन अ स्टोन व्हील एंड शेप्ड इट बाय स्पिनिंग इट, और वो क्ले अच्छे से गूँथने के बाद, बनाने के बाद वो क्या करते हैं, एक स्टोन व्हील पर यानी कि एक पत्थर के, ये चौकोर कह रही हूँ, एक पत्थर के गोल आकार के पहिए पर मिट्टी को रख देते हैं और उसको स्पिन करते हैं यानी कि उसको गोल गोल घुमाते हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से कच्ची मिट्टी के घड़े बन जाते हैं. व्हेन द पॉट्स वर ड्राइड, जब मिट्टी के घड़े बन गए और धूप में सूख गए, अम्मू यानी कि मम्मी मूव डैम इनटू अ वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड अ बिग ओवन, तो इस तरीके से आग की भट्टी में इन मटकों को रख दिया जाता है. द पॉटर्स ओवन इज़ कॉल्ड अ क्लिन, तो पॉटर का जो अवन होता है उसको हम लोग क्लिन बोलते हैं. तो पॉटर का अवन बेसिकली वहाँ पर आग जलती रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर ये कच्ची मिट्टी के मटकों को रख दिया जाता है और इसमें आकर के ये पक जाते हैं. दिस फायर वुड बेक द पॉट, ये जो फायर है ये इन मटकों को बेक कर देती है यानी कि पका देती है. देन द पॉट वॉज रेडी फॉर यूज़, और फिर उसके बाद जब वो पक जाता है तो वो जो घड़ा है वो रेडी हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए. अप्पोपान, अम्बू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स मेड सम पैटर्न्स on some of the pots to make the pots look even more beautiful. तो अप्पोपन मतलब दादाजी और मम्मी और बाकी फैमिली के मेम्बर्स मिल करके क्या करते हैं, इन पर कुछ डिज़ाइन भी बना देते हैं पॉट्स पर, ताकि ये पॉट्स और ज़्यादा खूबसूरत लगे. अब डिस्कस करना है आप लोगों को कि क्या आपने कभी कोई पॉट इस्तेमाल किया है, और पॉटर्स दूसरी चीज़ें क्या बनाते हैं, और पॉट को क्लिन में क्यों बेक किया जाता है. तो देखो क्लिन में ताकि वो पक्का हो जाए. तो पॉटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मटके के अलावा कटोरियाँ भी बनाते हैं, आजकल तो तवा वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. एक्टिविटी है आपको करनी है कि आपके आसपास कोई पॉटर हो तो वहाँ पर विज़िट करिए अपनी फैमिली के साथ, और ऑब्ज़र्व करिए कि किस तरीके से पॉटर्स जो है स्टोन व्हील पर काम करते हैं, और क्या आपने कभी वंडर किया है कि क्ले किस तरीके से स्पिनिंग व्हील पर घूमती है. तो इस तरीके से आपको करके पिक्चर बनानी है. अब आगे पढ़ते हैं. मिनी वॉज टू यंग टू यूज़ द पॉटर्स व्हील, मिनी जो है काफ़ी छोटी है, वो पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल नहीं कर सकती. बट शी हेल्प हर ग्रैंड फादर मेक पैटर्न्स ऑन द पॉट्स एंड कलर देम,
तो वो पॉटर व्हील पे तो वो काम नहीं कर सकती, मगर वो क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर की मदद करती है। ये जो पॉट्स बनते हैं उन पर पैटर्न्स बनाती है, उनको कलर करती है, बेसिकली वो डेकोरेट करती है पॉट्स को। हर फेवरेट क्ले आइटम वॉज हर पिगी बैंक। उसका फेवरेट क्ले आइटम क्या है, उसका पिगी बैंक, जिसमें वो अपने पैसे सेव करके रखती है। शी लव क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। उसको बड़ा अच्छा लगता है ब्यूटीफुल पैटर्न्स को क्रिएट करना इस मटके पर। शी देन यूज्ड इट टू सेव मनी। और वो इस मटके का इस्तेमाल पैसे सेव करने के लिए करती है। अब इन व्हाट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं, आप बता सकते हैं। मेक योर ओन क्ले। आप अपनी क्ले भी बना सकते हैं। कुछ मिट्टी आसपास के कोई प्लेस से लाइए, उसमें से आप पत्थर, कंकड़, पत्तियाँ, प्लांट्स वगैरह, नेट, जो भी चीज़ें होंगी उसको हटा दीजिए। फिर उसको क्या करिए, एक बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए मिट्टी को पानी से भरे हुए बर्तन में। कुछ दिनों बाद वहाँ से क्या होगा, पानी ऊपर से हटाना है और उसको गूँथना है और आपकी क्ले तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जो है उससे कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी, जैसे इसने हाथी बनाया है। मेक एनी टू थिंग्स यू लाइक विद द क्ले दैट यू हैव मेड, पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की और उसको सन में सुखा सकते हैं। तो ये बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग क्ले बना सकते हैं। आसानी से बन जाती है घर पे, इतना कोई टफ नहीं होता। बस मिट्टी ला करके साफ़ करके उसको पानी में भर के रख देना होता है और कुछ दिनों बाद पानी उस मिट्टी से फेंक देना होता है और फिर वो काफ़ी चिकनी हो जाती है और आप उसको डो बना करके उसको गूँथ के क्ले बना सकते हैं। एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सारी। एक्टिविटी करनी है कि अरेंज द इमेजेस इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम 1 to 5। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप मिट्टी को लेकर के आएंगे, है ना। मिट्टी को आपने लेकर के आया और छान लिया। फिर उसके बाद आपने उसको क्या किया, उसके बाद आपने उसको यहाँ पर मटके में भर दिया। फिर आपने उसको ऐसे करके गूँथ दिया। फिर आपने उसका मटका बना दिया और लास्ट में आपने उसको क्लीन में रख दिया। तो ये एक्टिविटी पैटर्न है। अब पैटर्न इन नेचर में भी काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर, है ना, किस तरीके के पैटर्न्स हैं। लीव्स पर भी पैटर्न होते हैं, ज़ीब्रा पे भी पैटर्न होता है, स्क्विरल की पूंछ पे भी पैटर्न होते हैं। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एनीवेयर एवरीवेयर इन नेचर, बी इट स्पॉट्स ऑन द लेपर्ड और स्ट्रिप्स ऑन द स्क्विरल। तो नेचर में हमें बहुत सारे पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो लेपर्ड के स्पॉट्स हों या फिर वो स्क्विरल के स्ट्राइप्स हों, इस तरीके से। मैनी आर्टिस्ट हु पेंट ऑन पॉट्स गेट आइडियाज़ फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं जो पॉट्स पर पेंट करते हैं वो नेचर से अपना आइडिया लेते हैं। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम नेचर। पैटर्न्स जो है उनको फॉर्म किया जा सकता है नेचर से शेप्स और कलर लेकर के। आप देखते होंगे ना कि चीता प्रिंट का है ये, तो इस तरीके से नेचर से हम लोग इमेजिनेशन लेकर के, आइडियाज़ लेकर के प्रिंटिंग करते हैं और पैटर्न्स बना लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड यू। तो आपने भी बहुत सारे अपने आसपास एनिमल्स और प्लांट्स के पैटर्न्स देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री लाइक द नीम। आपने अगर नीम पेड़ की पत्ती देखी हो, यू विल फाइंड द पैटर्न। नीम पेड़ की अगर आपने पत्ती देखी हो तो आपको एक पैटर्न इस तरीके का दिख जाएगा। सिमिलरली पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन सम एनिमल्स लाइक पीकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश एक्सेट्रा। तो सिमिलरली पैटर्न्स जो हैं आपको कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश, पीकॉक हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ये लीफ का पैटर्न है। एक्टिविटी आपको क्या करना है, फॉलोइंग आर सम पैटर्न्स विद रिपीटिंग शेप्स एंड लाइंस। तो पैटर्न का पहले तो क्या मतलब होता है, कोई चीज़ ना रिपीट अगर हो रही हो तो वही पैटर्न होती है। लुक अराउंड द पैटर्न्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, उसको आपको देखना है और कोई भी टाइप की जो लीफ है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली पैटर्न क्या है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो किसी भी चीज़ में, वो एक पैटर्न है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लेपर्ड के इस तरीके से स्पॉट्स हैं, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये एक पैटर्न फॉर्म करता है। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन एनिमल्स, और आप लोग यहाँ पर बॉक्सेस में ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पॉट पर भी कितना ब्यूटीफुल पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ये देखिए इस टाइप का ये जो डिज़ाइन है ना, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, सो दैट इज़ अ पैटर्न। आप यहाँ पे डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी। तो इंडियन पॉटरी, तो जो ये मटके हो गए और जो बर्तन होते हैं, है ना, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन जिसको आप लोग चाइना भी बोलते हैं, तो ये सारी पॉटरीज होती हैं। दीज आर
some beautiful forms of pottery from different parts of India. Tick the ones that have patterns on them. तो आपको टिक करना है जिसमें पैटर्न बने हुए हैं. तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न है, इसमें भी पैटर्न है, और इसमें भी देखो इस तरीके से पैटर्न टाइप का दिख रहा है. यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है इसमें, और इसमें भी है. तो हाँ, इन सब में पैटर्न आपका बना हुआ है. बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद पॉट्स मेड ऑफ क्ले. लेट अस रीड अबाउट ब्रिक्स. तो हमने पॉट्स के बारे में पढ़ लिया है ना, कि कैसे बनते हैं. अब देखते हैं ब्रिक्स कैसे बनती है. तो जिस तरीके से पॉट बनता है ना, सेम वही प्रोसेस होता है ब्रिक को बनाने का भी. तो ब्रिक बाय ब्रिक, क्या आपने कहीं पर ब्रिक, ईट इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या आपने कहीं पर देखी है? तो ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पॉट्स प्रिपेयर्ड बाय अप्पोपान. तो जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखा था कि कैसे पॉट बनाया जा रहा है क्ले से, फिर उसको सुखाया जा रहा है, फिर उसके बाद भट्टी में पकाया जा रहा है. सेम जो प्रोसेस है वो ईट बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. यू मस्ट हैव सीन इडली, केक, ढोकला और कुल्फ़ी मोल्ड्स. सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप. तो मोल्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर आपको चीज़ बनानी है जिसका साइज़ बिल्कुल आपको सेम रखना है, तो उसके लिए ना मोल्ड्स बना लिए जाते हैं. मोल्ड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांचे. जैसे कि जो बिस्किट्स होते हैं, हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, वो भी मोल्ड्स में ही बन के मोल्ड्स में रखा जाता है आटा को, फिर उसको पकाया जाता है, इसलिए वो सेम पैटर्न के आते हैं. इसी तरीके से आप देख सकते हैं केक को या फिर इडली को, कुल्फ़ी को, है ना, कुल्फ़ी वो ऐसे करके अंदर से निकालते हैं एक डब्बे में से, और उसके वो एक ही पैटर्न की बन के आती है. इसी तरीके से ब्रिक्स को भी बनाया जाता है. ये देखिए कुल्फ़ी को इस तरीके से कोन में से निकाला जाता है, और ये मफ़िन है. तो ईट के भी हमारे सांचे होते हैं. अब ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इट इज़ बेक्ड इन द क्लिन. तो बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की पहले ब्रिक होती है, फिर उसके बाद उसको क्लिन में पकाया जाता है. ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज हाउसेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. तो ब्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, है ना. ईंटों से घर वगैरह, स्कूल, सड़कें बनाई जाती हैं. रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर. रोहन लव्स टू सी हाउसेज बीइंग बिल्ट. तो रोहन और उसके फादर जयपुर में रहते हैं, और रोहन को बड़ा मज़ा आता है जब वो घर बनते हुए देखता है. ही इज़ अमेज्ड एट हाउ हिज फादर एंड हिज को वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स. वो देखता है, अमेज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वो उसके फादर और उनके को वर्कर्स, यानी कि फादर के साथ काम करने वाले लोग किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी टॉल और ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स को बना देते हैं. रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज़ वॉचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट. तो रोहन का जो फेवरेट पास टाइम है वो है कि वो देखता है कि कैसे जो ब्रिक वॉल्स हैं वो बनाई जाती हैं. ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ड. वो देख रहा है कि किस तरीके से वॉल को बनाया जा रहा है. विद ईच पासिंग डे रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वॉज कम्प्लीटेड. तो ब्रिक बाय ब्रिक मतलब पहले एक लगाई गई, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी. वो देखता है कि एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक्स रखी जा रही हैं और कंप्लीट हो जा रही है दीवार. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स रोहन सॉ दैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग. थोड़े दिनों में उसने देखा कि एक एक ब्रिक लगा करके एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है. तो आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स. तो क्या सारे घर ब्रिक्स के बने होते हैं? तो नहीं होते. आजकल तो माइवन कंस्ट्रक्शन भी आ गई है जिसमें बड़े बड़े स्लैब्स आते हैं और उनको जोड़ दिया जाता है, और दूसरे मटेरियल्स का भी, जैसे कि कुछ मड हाउसेज भी होते हैं. इन सम वार्म एरियाज ऑफ अ कंट्री पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेज टू कीप देम कूल इनसाइड. तो काफ़ी सारे हमारे देश के एरियाज़ हैं जो काफ़ी गर्म है, वहाँ पर लोग मड हाउसेस बनाते हैं ताकि वो अंदर से ठंडे रहें. पीपल यूज़ नेचुरल मटीरियल्स लाइक ग्रास एंड वुड इंस्टेड ऑफ सीमेंट. मैनी पीपल यूज़ काउ डंग टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर्स. तो घर ताकि ठंडे रहें तो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं. घास का, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है. कई बार गाय के गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो स्मूथ रहें, जो दीवारें हैं वो स्मूथ रहें. काउ डंग कीप्स द हीट आउट. तो काउ डंग जो है वो हीट को बाहर ही रखती है और घर अंदर से ठंडा रहता है. एंड स्टॉप्स इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. और काउ डंग होता है इसीलिए कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर नहीं आते हैं. तो कंट्री में कई जगह जहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो मड, काउ डंग और वुड और ग्रास, है ना, इनका भी इस्तेमाल करके मड हाउसेस बनाए जाते हैं. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, चलिए देखते हैं. तो इसमें एक्टिविटी 5 है. लुक, अच्छा ये वाला है, हाँ राइट है. एक बार हम ये देख लेते हैं. सेफ्टी फर्स्ट.
तो रोहन्स फादर फॉलोज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग। तो रोहन के फादर सारे सेफ्टी रूल्स का इस्तेमाल करते हैं काम करते हुए। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वियर्स अ हेलमेट विद अ स्ट्रैप, अ सेफ्टी वेस्ट एंड अ स्टडी फुटवेयर। तो वो हमेशा एक ये लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं इसके स्ट्रैप के साथ, और वो वेस्ट भी पहनते हैं और वो फुटवेयर पहनते हैं जो कि स्टर्डी होते हैं, जो कि फिसले ना। तो ये सारे के सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का वो इस्तेमाल करते हैं। गॉगल्स लगाना, वेस्ट पहनना, ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो करते हैं। तो अब ये जो है क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये एक्टिविटी भी जो है बेसिकली क्या ही है एक्टिविटी में, ये वाली जो एक्टिविटी है, आपको वॉल बनानी है, तो कुछ डब्बों को आपको साथ में लगा देना है और एक वॉल आपकी बन जाएगी। तो ये वाला राइट और एक्टिविटी 5 और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।